द एजुकेटर चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। बिहार चुनाव 2025 का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। 6 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025 को बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। 14 नवंबर 2025 को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं लोगों के हित में अपना भोगा हुआ, अपने आप पर बीता हुआ बात बताता हूँ। मैं किताबों की बात नहीं करता। मैंने ज़िंदगी में जो अनुभव देखे मैं उसी की बात करता हूँ कि उसने मेरे जीवन को कितना प्रभावित किया है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जाति देखकर इज्जत, सम्मान और रोजगार भी मिलता है। जाति के नाम पर ही नफरत और इज्जत दोनों आपको मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार ये समाज 4 भागों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों की बहुत बड़ी जमात है। उन्हें अशिक्षित रखा गया और उनको उनका काम सेवा दिया गया। आप सेवा करो, अगले जन्म में तुम भी ऊंची जाति में पैदा लेकर सुख भोगोगे। तुम्हारी यह नियति है, तुम्हें यही करना है। एक लगातार 5000 वर्षों से 1950 तक ये तथाकथित शूद्र, जिसे संवैधानिक दर्जा में ओबीसी ईबीसी कहा जाता है, दुख भोगा, भयंकर। इसे हर अधिकार से वंचित किया गया। दलित अति शूद्र है, उसे समझिए आउटकास्ट है। उसे तो अछूत बना दिया गया, कहीं भी प्रवेश से निषेध, ऐसी हालत थी। तो आपको 6 तारीख को या 11 तारीख को वोट देना है। और यह मत समझिए कि यह वोट देना बहुत आपको मैंने ऐसे ही मिल गया है, नहीं। इसके लिए भी अथक परिश्रम किया गया, संघर्ष किया गया। आपको तो कुछ अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। आपका काम सेवा करना था और आपको जीने के लिए कुछ मिल जाता था। 2 किलो अनाज, एक शेर छोटकी, जो अभी तक आप लोगों को मिल रहा है। न खेत, न जमीन, न मकान, न शिक्षा, न सरकारी नौकरी। जब संविधान लागू हो गया तो आपको जो सो कॉल्ड ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, इन सभी को वोट देने का अधिकार मिला। शुरुआती दौर में माइनॉरिटी की स्थिति बहुत अच्छी थी। वे लोग वोटिंग करते थे, उनका जहाँ तहाँ प्रभुत्व था, वे जिताऊ माने जाते थे। लेकिन ओबीसी ईबीसी की हालत बहुत खराब थी। इन्हें वोट देने ही नहीं दिया जाता था। उनके यहाँ कुछ सशस्त्र गुंडे आते थे, अब बूथ पर छापामारी करके कहा वोट हो गया, वोट हो गया। या देखते थे कि विरोधी का जो है वोट पड़ा है तो उसके बक्से को उठाकर किसी कुएं में डाल देते थे। या वो उस समय जो है बैलेट पेपर्स चुनाव होता था तो बक्सा को उठा के उसे क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था, या उसमें ढेरों सारे इंक डाल दिए जाते थे। अब लीजिए, फिर दोबारा चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होगा तो कम वोटिंग होगा,
कम वोटिंग होगा तो क्या क्या मैंने रणनीति थी। कर्पूरी ठाकुर के आने के बाद 70 के दशक में पिछड़ों का मान सम्मान इज्जत बढ़ा और इन लोगों में भी भूख जगी कि हमें भी हक मिलना चाहिए। ये जो आरक्षण आरक्षण बोलता है ना, ये आरक्षण 100% उन्हीं लोगों का था, उनकी पैरवी थी। वे सारे सीट पर बहाल कर लिए जाते थे और इन लोगों को NFS हो जाता था, नॉट फाउंड सुटेबल। सुटेबल नहीं है, वाह रे वाह, सुटेबल नहीं है। ये सुनते हैं अभी कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। 27% रिजर्वेशन की घोषणा हुई, लागू होने में बहुत दिन लगे। अभी भी मध्य प्रदेश में 14% ही OBC को आरक्षण मिल रहा है। कितना अन्याय है। EWS जो 10% लागू हुआ, 10% के लगभग के लोगों के लिए, वह 2-3 दिन में लागू हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है सोचिए। पिछड़ो और अति पिछड़ो, आप में तो एकता है ही नहीं। आप तो अपने अपने जाति के आधार पर बंटे हुए हैं, खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं बड़ा हो रहा था, पढ़ लिख रहा था, पढ़ने का अधिकार मिला था। दूर दूर में स्कूल थे, उन विद्यालयों में जाया करता था। निम्न प्राथमिक विद्यालय में 3रा तक, उच्च प्राथमिक विद्यालय दूसरे गांव जाकर 5वां तक, मध्य विद्यालय तीसरे गांव जाकर 7वां तक, उच्च विद्यालय शहर जाकर या बहुत बड़े बड़े गांव में मैट्रिक तक, और कॉलेज तो उस समय समझिए दिवा स्वप्न, कितना किलोमीटर दूर पर शहर में। वो भी ग्रेजुएशन में वो ऑनर्स ही वहाँ नहीं होता था। अब ऑनर्स के साथ लड़के नहीं पढ़ेंगे तो उसका क्या इज्जत। PG की पढ़ाई नहीं होती, फिर भी किसी तरह से मैं पढ़ लिख रहा था। मैंने गांव में अपनी कहानी आपको बता चुका हूँ कि गांव के लोगों को ले जाया जाता था बूथ पर और कह दिया जाता था कि आप लोगों का वोट हो गया। पूरी बुनिया खिलाया और उन लोगों को वापस कर दिया जाता था। मैंने सोचा, देखा कि ये तो बहुत गलत बात हो रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। सारे लोग उसी के थे, सत्ता उसी का, शासन उसी का। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। मेरे गांव में भी बूथ आया, 3 टोला मेरा बस्ती था, उसमें 1 बूथ आया। तो पहली बार मैंने क्या देखा कि बूथ पर आए, कुछ दूर से ही मार रहा, गोली चला रहा, धड़ाम धड़ाम घोड़ा पर चढ़ के। कौन कौन सिंह था, फतिंगा सिंह और ढेवर सिंह, घोवन सिंह, इन लोगों का ग्रुप दूरे से मारता था गोली। स्कूल का खपड़ा जो है ना, झनाक झनाक करता था जहाँ बूथ था। बेचारे सब प्रिजाइडिंग पोलिंग दुबक गए। क्या करे, वो लोग आया, वोट नहीं अब तुम लोगों को देना है, जा भाग भागो। सब लोग जो छिपे हुए जहाँ तहाँ भागे। उसने आया और अपने पक्ष में जिसके पैसे वो लिए होंगे या सजाते होंगे, ठप्पा मारी कर दे। उसको ठप्पा मारी कहा जाता था, बूथ कैप्चरिंग, बूथ छापा मारी। हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते थे, परीक्षाओं में आता था। तो बूथ छापा मारी हो जाता था, गांव में सन्नाटा पसर गया, खत्म हो गया। दूसरी घटनाएं देखने में आने लगा कि वो जो है रोशनी डाल दिया जाता था। आपको एक लड़का आया, घुसा वोट देने के नाम पर, उसने मत पेटी में रोशनी डाल दिया। कभी कभी तो देखते थे मतदान का पेटी लेकर भाग गया और जाके कुआं में डाल दिया। इतना कठिन परिस्थिति था। फिर हम लोग कहे, उस साल दिमाग बना लिए थे वोट देना है। मेरा नाम भी आ गया था। गांव के 20-25 लड़के, कुछ
ठाकुर के लड़के मेरे नाई समाज के थे, मेरे गांव में है, बहुसंख्यक है बहुत। कुछ कानू के बच्चे, वो भी अति पिछड़ी जाति के होते हैं, और कुछ धानु समाज के लोग, कुछ तियर मन मल्लाह जाति के, इन सबों को वोट देने नहीं दिया था। मैं कहा चलो, डरते क्यों, वोट देंगे, इस बार वोट देंगे। वोट हम किसको दे रहे थे ये मुझे पता नहीं था। उस समय अश्विनी शर्मा का संभवतः जमाना था, कांग्रेस, हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेस को ही वोट देना है, सत्ता है फिर भी हमको वोट देने नहीं दे रहा है हम लोग। काहे, वही 5 आदमी खड़ा होकर जो कहेगा वही वोट होगा। मेरे पिताजी डर रहे थे कि क्या करेगा, झगड़ा झंझट कर देगा। चुनाव का दिन आया, हम लोग 25-30 लड़के चले गए। अरे तुम लोग वोट देने आया है, एक घुड़की दिया, मेरा 2500 भाग गया। मेरी जो सेना थी फुर्र हो गई, गाय एक ही घुड़की में। साले तुम लोग आए हो वोट देने, लेकिन मैं आ रहा, मैं तो वोट दूंगा, किसको दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ मतलब नहीं है, लेकिन मैं वोट दूंगा। शायद कपिल देव सिंह का था, उतना याद नहीं है, अश्विनी शर्मा ही सब, वही जमाना था। अश्विनी शर्मा के नाम से हम लोग बदनाम भी थे कि ये लोग अश्विनी शर्मा को देता है। खैर जो भी हो, हम लाइन में लगे, धक्का मुक्की हुआ, फिर भी मैं चिल्लाते रहा कि मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा चिरकुट में इतना, मेरा जो है नंबर है, वोटर नंबर। गए प्रिजाइडिंग हमको दे दिया, मत पत्र दिया, और उंगली में निशान लगाया। मुझे लगा मैं आधा काम तो कर लिया, मत पत्र तो ले लिया। उसके बाद एक मारने वाला जो होता है ना, स्टिक रहता है, उसमें स्वस्तिक निशान लगा रहता है, वही मारना था। उसको लेकर बैलेट पेपर लेकर उस रूम में घुसे जिसमें मतपेटी था। उस मतपेटी में डालने के लिए एक छिपा हुआ जगह था, वहाँ देखे 2-4 आदमी खड़ा है। अब वो मेरा मतपत्र छीन रहा है, नहीं यहाँ लगाओ, नहीं हम कहे जहाँ मन होगा वहीं लगाएंगे, लेकिन तुमको दिखा कर नहीं लगाएंगे, ये गुप्त मतदान है करके। बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा लिखा है तू, है ऐसे करेगा। शिवनंदन सिंह नाम का गुंडा आदमी था, जबकि उसका भाई हमारे दादाजी का चेला था, वो टीचर बन गया। ये गुंडा जो था तो स्वर्गवासी हुआ। वो घेरने लगा, छीनने लगा, हम भी अपना पकड़े, नहीं देंगे। उसने छीना झपटी में उसका एक कोना जो है हट गया। मुझे डर लगा कि जो भी हो, लेकिन मारे, उसमें निशान मारे, मोड़े, और जब तक वो लोग सोचता तब तक हम मतपेटी में डाल दिए। इस तरह से मैंने पहला वोट दिया। अपने ही गांव में वोट नहीं देने हमको दिया जाता था। ये कितनी बड़ी बात थी और कितनी गंदी बात थी। मेरे अधिकारों का प्रयोग, मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। वोट देके जब मैं बाहर निकला विजेता शेर के जैसा, तो उन लोगों के आंखों में हाँ निकली हैं, तुमको हम ठीक करेंगे। क्या ठीक करेगा, हम तो दे दिए, तुम क्या ठीक करेगा। फिर हम गाँव गाँव घूम भी लिए कि जो करना करो, देखो मैं तो वोट दे दिया। मेरे पिताजी काफी डरे हुए थे। मैं फिर घर गया, पिताजी को बहुत गुस्सा हुए, क्या मिल गया तुमको। पिताजी मिला ना मिला छोड़िए ना, लेकिन इतना आपको तुमको दे देगा, वो कुछ खाने के लिए देगा जिसको तुम वोट दिया, नहीं देगा खाने नहीं देगा। इनमें मेरा अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार, कोई कहे जीने नहीं देंगे, खाने का अधिकार खाने नहीं देंगे, बोलने का अधिकार है बोलने नहीं देंगे, ऐसे नहीं होगा। फिर भी पिताजी भाग गए, हट गए। उस साल के बाद से धीरे धीरे मेरे पिताजी भी वोट गांव में देने लगे। मैं तो बाहर निकल गया पढ़ने लिखने के, मेरे पिताजी गांव में मुझे नहीं रहने देते थे, लेकिन मेरे गांव में भी लोग वोट देने लगे।
परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन तो इतना हुआ कि टी.एन. शेषन ने सबको, चुनाव आयोग तो टी.एन. शेषन जैसा मतदाता पहचान पत्र बना दिया। अभी भी गड़बड़ी होता है, और उसका मैंने कैसे बदला लिया। एक बार ऐसे ही था, मैं धीरे धीरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन रहा था, पेट्रोलिंग ऑफिसर बन रहा था। क्या संजोग हुआ कि मेरे गांव में ही मुझे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया। मैं गांव आया और प्रिजाइडिंग की कुर्सी पर बैठा, और उसके पहले गांव में घूर के प्रचार की सबको वोट देना है और हम सबको पहचानते हैं, और जो सही होगा हम उसी को वोट देने देंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उस समय, जो है चितकबरा सा पुलिस आया था, छत पर राइफल लेके बैठा हुआ, नीचे जमीन पर भी लगता था कि सेना का जवान कुल उतरा है, कोई जंग जीतना है। और मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर था अपने ही गांव में, उसी बूथ पर जिस पर हमको वोट देने नहीं दिया जाता था। ये प्रजातंत्र है, ये संविधान है, ये देश का संविधान है कि मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं वहां पर देखता रहा कि हर आदमी सही जा रहा है कि नहीं। नाम पुकारता था, मिलान करते थे। मेरे लगता है 2 बॉडीगार्ड मेरे बगल में एकदम राइफल ताने पंजाबी सैनिक था। मैं डर नहीं लग रहा था, क्या डरेंगे, सुरक्षित है ना। फिर वही गुंडा आया सिमरंदन सिंह, उसको हम पकड़वाए, दोबारा वोट देने जा रहा था। पकड़वा के उसको घर छेंगी दे के जमीन पर घोलटवाए, और काफ़ी लोग छोड़वा दीजिए सर, छोड़वा दीजिए, चलो खुशामद तो किया नहीं। 1 आध घंटा के बाद फिर उसको छोड़वा दिया। तो इस तरह वोटिंग का अधिकार मिला है, और इसको आप गंवाइए नहीं। लोग अपने अपने लोग वर्ग के लोगों को देते हैं। देखिए ना, सब कुछ तो क्लियर है। बीजेपी में 100 में 101 सीट उसको मिला है, 101 सीट नीतीश जी रखे हैं, तो 10% आबादी है, और 49 सीट बीजेपी ने सवर्णों को दिया है। तो दिया है तो क्यों नहीं सवर्ण लोग उसको वोट देंगे। और आपके लिए ये जो महागठबंधन है, इसने आप लोगों को ज़्यादा सीट दिया है, आपको दिया है। ओबीसी SC ST, तो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी अपना हक समझे। जिसने NFS की घोषणा की, महागठबंधन ने। NFS नॉट फाउंड सुटेबल अब लागू नहीं होगा, ये गलत है। जो जिसका जहाँ पर जितना आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी ही चाहिए। NFS को इसने रिजेक्ट किया है। हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पुरानी पेंशन योजना को इसने लागू करने की बात कही है। सारा घोषणा पत्र में क्लियर हो गया है। उसका नाम रखा है तेजस्वी प्रण। उसी के आधार पर आप वोट कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर वोट कीजिए। धन्यवाद।